तो जैसे कि जदवल का सिलसिला जारी है और आपको हम 9 जदवले कम से कम सिखा रहे हैं और बता रहे हैं, और इससे पहले हम बता चुके कि ये जो हरूफ से आदाद निकाले जाते हैं, जैसे अबजद कमरी शमसी वगैरह होती है जिससे आदमी के नाम निकालते हैं, ये कुल अबजदात 784 होती हैं। और 784 मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कुल हरूफ जो होते हैं वो 28 होते हैं। और ये उसूल और क़ायदा होता है कि हर हरूफ अपनी तादाद के बक़दर गर्दिश करता है। तो फिर 28 को जो है 28 से ज़र्ब दिया जाए तो फिर ये 784 बनते हैं। खैर, वो एक अलग मज़ीद तहक़ीक़ी बातें हैं जो जानना चाहे। बाज़ मरतबा बहुत सी बातें बहुत तहक़ीक़ की हमारे पास होती हैं, लेकिन हम उसको इसलिए भी बयान नहीं करते कि ज़्यादातर आपका जहन न उलझे, ज़्यादा तहक़ीक़ की वजह से। और क्योंकि आजकल हिम्मतें बड़ी पस्त हैं और फ़ौरन तौर पर बस आदमी ये चाहता है कोई पुड़िया बनानी सीख ले तावीज़ की, और बस फ़ौरन देने शुरू कर दे और देने बैठ जाए बस, और लोगों को जो है शौबदेबाजी दिखाना लगे। इल्म और फ़न सीखने की तरफ दिलचस्पी बहुत कम लोगों की होती है, और इल्म और इस फ़न को सीखना यानी नहीं चाहते, बस एक करामत और कोई कमालात एकदम से हासिल करना चाहते हैं कि फ़ौरन जैसे बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीद ली जाती है ऐसे कुछ चीज़ आ जाए। तो इसी वजह से बहुत मुख्तसर कर कर हम बताते हैं। इंशाअल्लाह जो तसनीफ़ करेंगे उसमें कुछ लिखेंगे, और कल चल रही है वो, उसके काफ़ी काम हो चुका है। अब यहाँ हम जो आपको बता रहे हैं, ये देखिए जदवल नंबर 4 है, 3 पहले ज़िक्र कर चुके। आहतम कमरी इसको कहते हैं। और आहतम क्यों कहते हैं, ये तो कमरी है, कमरी चाल हमने यहाँ ज़िक्र की है अबजद वाली। ये आहतम जो है कमरी से ही बनी है, इसीलिए इसको आहतम कमरी कहते हैं। महा आदाद के है, आदाद भी हमने ज़िक्र किए हैं। ये आपका नाम हुआ। और इसका आहतम का ताल्लुक़ सितारा ज़ोहरा से है, और बुरुजों में से जो है इसका ताल्लुक़ जो है बुरुज सौर और बुरुज मीज़ान से है। अब आप नीचे देखिए, ये है वो आहतम, ये वाली, ये आहतम है, ये तो वही है, यानी अबजद कमरी, क्योंकि ये इसमें से बनी है, ये असल है, ये जो बनकर आई है इसमें से आई है। इसको मैं दोबारा यहाँ लिख दूँ, ये आहतम है। और कमरी भी इसको आहतम कमरी इसलिए कहते हैं कि कमरी से तरफ निस्बत है। खैर, ये बनी कैसे है वही तरीका मैं आपको बस यहाँ समझाऊंगा और बताऊंगा, और काम क्या में आती है ये भी बता देता हूँ। देखिए, अब जद हवज़ ये है कमरी, तो अलिफ तो क्योंकि ये पहली लाइन जो होती है वो असास बुनियाद कहलाती है, और दूसरी है फिर इसके आदाद होते हैं, और ये वाली दूसरी लाइन होती है इसकी। पहली ये, दूसरी ये, हरूफ के एतबार से पहली ये दूसरी ये। पहली लाइन असास कहलाती है, दूसरी नज़ीरा कहलाती है। नज़ीरा मैंने पहले भी बताया था, उसको कहते हैं कि पलट देना। तो अब ये जब दूसरी लाइन है, देखिए ये चौथी अब जदवल है। जदवल चार्ट को कहते हैं, इस चार्ट को जो ये बना हुआ नज़र आ रहा आपको। और ये बनी कैसे है, आप यहाँ देखिए, हर चौथा हरूफ लेते चले जाएं तो ये नीचे वाली बन जाएगी ऊपर की अबजद में से। अलिफ तो बुनियाद है, इसको तो लिखेंगे वैसे ही जो का तू, 1 2 3, और ये चौथा हा है, तो हा हमने ले लिया। फिर इसके बाद 1 2 3, ये चौथा ता है, ता ले लिया। फिर 1 2 3, और ये चौथा जो है मीम है, ता के बाद 1 2 3, चौथा मीम ले लिया। अब ये 4 लफ्ज़ जो शुरू के बने, ये इसका नाम है। हर अबजद का शुरू के 4 लफ्ज़ जो होते हैं वो उसका नाम होता है। अहतम ये लिखा हुआ है, अहतम, क्योंकि कमरी से बनी है, ये ऊपर वाली चाल कमरी है, तो इसको अहतम कमरी कहा गया है। अब मसला ये है, वहाँ अलिफ का 1 था, बा के 2 थे, यहाँ 2 जो हैं वो हा के हैं और ता के 3 हैं। ये आदाद तो जू के तू रहेंगे हर अबजद बनाते वक्त, इसको तो बदलेंगे नहीं आदाद की लाइनों को, ये तो अपनी जगह पर कायम रहेंगे। लेकिन ऊपर के हरूफ जब बदलते चले जाएंगे तो इसके आदाद भी फिर अलग अलग शुमार होंगे। अब मसला ये आता है कि ये आप ये सोचेंगे कि भाई मीम के इसमें आदाद कुछ है, इसमें कुछ हैं, तो लिए कौन से जाएं। ये याद रहे, आम तौर पर 90 95 98% के करीब मेरा अंदाज़ा है
कि अबजद कमरी इस्तेमाल होती है, तो वो आदाद इसी के आम तौर पर तावीज़ की किताबों में जो तावीज़ बनते हैं आयात के, अस्मा के, नाम के, इसी के लिए जाते हैं। और जब नाम में के आदाद निकाले जाते हैं तशख़ीस के वक्त, तब भी इसी के आदाद लिए यानी हर काम में अबजद कमरी ही इस्तेमाल होती है, यानी आदाद निकालने के अतबार से। लेकिन इल्म जफ़र के अंदर या फिर बाज़ ऐसे मौक़े आते हैं कि वहाँ लिखा हुआ होता है मलियात की किताबों में कि ये अहतम से लिए जाएं इसके आदाद, या फिर जो है इस सितारे की वजह से जो है इस सितारे की जो अबजद है उसके यानी आदाद ले लिए जाएं ज़ोहरा सितारे की अबजद से। अब जब वहाँ लिखा हुआ होगा ज़ोहरा सितारे की जदवल जो है उससे आप जो है आदाद निकालें, तो आप सोचेंगे कि ज़ोहरा सितारे की कौन सी है, तो ज़ोहरा सितारे की आ गई अहतम। या फिर कहीं कहीं बुरूज का नाम होता है कि सौर और मीज़ान की जो जदवल है उससे आदाद निकाल लें, तो फिर ये इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक मैंने आपको बात बताई कि ये इस्तेमाल कहाँ होगी। दूसरी बात यह है, आदमी के नाम के मुताबिक बाज़ मरतबा बाज़ आमिलीन जो सितारा निकालते हैं तब भी इसको इस्तेमाल करते हैं। खैर, इस्तेमाल के तरीके तो आगे बताएंगे, यहाँ तो आपको क्योंकि समझाना सिर्फ ये अबजदात को है, इसीलिए हम यहाँ इसके आदाद बता रहे हैं। ये अपने पास अपनी कॉपी में नोट कर कर रखें सब। आपको इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली ये तो मैं जानकर इसलिए लिखता हूँ ताकि आपके सामने रहे और निकालने का मैं आपको उसूल और तरीका समझा सकूँ। असल तो जो चौथी है बस यही है, वो ये चौथी, ये नीचे वाली ये चौथी है। ये तो वही है जो पहली मैंने ज़िक्र की थी, क्योंकि दो ही अबजदों से जो है तमाम अबजदें निकल कर बनती हैं अबजदात। ये अबजद आम तौर पर नाम भी इसका इसी वजह से पड़ गया, नहीं तो अहतम इसको कहेंगे, अबजद इसको कहेंगे। ये तो जदवल कहलाएगी। तमाम जदवलें जो हैं वो उन दो जदवलों से बनी हैं जो शमसी और कमरी हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो दोबारा से वीडियो देखें, पीछे कर कर देखें, और अगर फिर भी कुछ रह जाए तो आप कमेंट में उसका सवाल मुझसे कर सकते हैं, मैं उसको इंशाअल्लाह जवाब दूँगा।